पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑरा के वीक होने की वजूहात बताई थी और ये भी बताया था कि नेगेटिविटी किस तरह हमारे ऑरा को डैमेज कर देती है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऑरा को साफ़ या क्लीन कैसे किया जाए या वीक ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। एक सवाल ये भी हो सकता है कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है। अब तक की मालूमात को अगर सामने रखें तो आप समझ जाएंगे कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना या क्लीन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ऑरा हमारा एनर्जी प्रोवाइडर है, वो यूनिवर्स की लाइफ फोर्स रिसीव करके हमारे चक्रास के ज़रिए हमारी फिज़िकल बॉडी को देता रहता है। तो जब प्रोवाइडर ही वीक होगा तो हमारे चक्रास को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए स्ट्रॉन्ग ऑरा बेहद ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग ऑरा हमें प्रोटेक्ट करता है ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। ऑरा स्ट्रॉन्ग हो तो हम न सिर्फ बीमारी से बचते हैं बल्कि नेगेटिव लोगों की बैड एनर्जी से भी बच जाते हैं। ऑरा हमें चीट होने से भी अक्सर बचा लेता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग हो तो हिफाजती लेयर इतनी मजबूत हो जाती है कि हादसे की सूरत में भी अक्सर लोग महफूज रहते हैं। नेगेटिव लोग बुराई के इरादे से कुछ करने की कोशिश करते हैं मगर स्ट्रॉन्ग या क्लीन ऑरा होने की वजह से हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना क्यों ज़रूरी है। ऑरा के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मुफीद है वो है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। बेनिफिट्स ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज पर मैं अलहदा से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि खूब गहरी सांस लेना ऑरा को क़ुव्वत देने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। नाक से सांस अंदर खींचें और मुंह से बाहर निकालें। 10 से 15 मिनट की ये मश्क आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है ये शायद आप सोच नहीं सकते। दूसरे नंबर पर है सूरज की रोशनी। सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर आप खुद को सूरज की रोशनी में ले जाएं। आप इस तरह खड़े हों कि धूप आपकी पूरी बॉडी पर पड़ती रहे। अगर किसी हिस्से पर धूप कम पड़ रही हो तो आप अपना रुख तब्दील कर लें, मगर 10 से 15 मिनट ज़रूर धूप लें। आप इसे सन बाथ भी कह सकते हैं। ऑरा के लिए ये एक मुफीद प्रैक्टिस है। इसके बेनिफिट्स भी आप चंद रोज़ में खुद देख लेंगे। ऑरा के लिए एयर बाथ भी लिया जाता है। इसके लिए आप किसी खुली या ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं। दोनों हाथ फ़ज़ा में खोलकर इस तरह खड़े हों कि हवा आपकी बॉडी को अच्छी तरह से लगती रहे। 10 मिनट तक खुद को हवा में रहने दें। एक और चीज़ है स्मजिंग। धुआं ऑरे को क्लीन करने का बहुत अच्छा सोर्स है, ख़ास तौर पर खुशबू वाला धुआं। आप चंद कोयले किसी धात के बर्तन या डब्बे में दहका कर डाल दें और उस पर पिसा हुआ लोबान छिड़क दें। लोबान आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये सॉलिड शक्ल में पत्थर जैसा लगता है। आप इसे पीस कर बारीक कर लें और कोयलों पर छिड़क दें। इस तरह करने से बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और इसका धुआं इस तरह से लें कि पूरी बॉडी में ये धुआं अच्छी तरह लग जाए। लोबान ना मिल सके तो आप हरमल भी ले सकते हैं, जिसे आम तौर पर लोग काला दाना कहते हैं। तुलसी, लेमन ग्रास, कलौंजी या तेज़ पत्ते की धूली भी दी जा सकती है। कोयले एक ही मर्तबा मंगाकर आप रख लें ताकि कई रोज़ उसकी धूनी दी जा सके। आपके घर के दूसरे अफराद के लिए भी धूनी बहुत मुफीद है। घर के माहौल में अगर किसी ख़ास किस्म की बैड एनर्जी या बदनज़री मौजूद है तो वो भी इस धूनी से दूर हो जाएगी। अगर किसी वजह से आप इस धूनी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है, सुबह का वक्त है, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, तो 2 अदद अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलाकर हाथ में पकड़ें और उसे अपने सर के 6 इंच ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म के साथ साथ गोल घुमाते रहें। ये धुआं आपके ऑरा के लिए दिया जा रहा है। आप इस अटेंशन के साथ इसे घुमाएं कि ऑरा क्लीन हो रहा है। ये भी एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आप सन बाथ और एयर बाथ के बाद लें सॉल्ट बाथ, यानी नमक मिले पानी से नहाना। आप नहाने का पानी एक बाल्टी में रखें और उसमें 1 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट डाल दें।
اس نمک ملے پانی سے آپ کے اورا کی نیگیٹیوٹی بڑی تیزی سے ریموو ہوتی ہے۔ یہ باڈی پین اور تھکن کے لیے بھی بینیفیشل ہے۔ نہانے کے پانی میں اگر گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں تو اورا کی کلینزنگ بہت اچھی طرح سے ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ اگر آپ عرق گلاب کے چند قطرے ایک اسپرے باٹل میں ڈالیں اور اسے اس طرح اپنے اوپر چھڑکیں جیسے کہ آپ نے اسمجنگ کی تھی، یعنی یہ عرق گلاب والا اسپرے بھی آپ کو اپنے اوپر اورا میں چھڑکنا ہے، تو اسے بھی سر سے لے کر پیر تک باڈی سے کچھ فاصلے پر اسپرے کرتے جائیں۔ نہانے والی بکٹ میں اگر آپ گلاب کی پتیاں نہ ڈال سکیں تو آدھا لیموں نچوڑ کر ڈال دیں یا پھر پودینے کی چند پتیاں شامل کر دیں۔ آپ پانی میں لیونڈر کے چند قطرے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ یا ایک ساتھ بھی یوز کی جا سکتی ہیں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو، یا کسی ایک چیز اور کے بعد کوئی دوسری چیز استعمال کر لیں۔ اس طرح مسلسل عدل بدل کر کے یہ سارے طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں اورا کو کلین اور اسٹرانگ کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہی ہوں جو ہم نے چھوڑ دی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم نے اس عادت کو چھوڑا ہے بلکہ اس کے برخلاف کام کرتے ہیں، اور وہ ہے ننگے پاؤں چلنا۔ جب سے ہم تہذیب یافتہ ہوئے ہیں اور پاؤں میں جوتا پہننا شروع کیا ہے، تب سے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نیچر سے قریب ہونے کے لیے مٹی میں پیر ضرور آلودہ کرنے چاہیے۔ شہروں میں تو یہ کام اور بھی مشکل ہو چکا ہے۔ آپ کسی پارک میں چلے جائیں، کچی مٹی یا گھاس پر ننگے پیر ضرور چلیں۔ 10 سے 15 منٹ یہ چلنا بہت کافی ہوگا۔ گھاس پر بیٹھ کر اگر میڈیٹیشن کر لیں یا بریتھنگ ایکسرسائز کرنا بھی اورا کے لیے انتہائی بینیفیشل ہے۔ ان تمام باتوں کو اگر سمیٹا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کو نیچر سے قریب رہنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ فطری اور قدرتی ماحول اپنے چاروں طرف بنائے رکھیں گے، اتنا زیادہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے اور نیگیٹیوٹی سے بچے رہیں گے۔ اورا کے لیے سب سے زیادہ سینسیٹیو بات ہے آپ کے تھاٹس، آپ کی سوچ، آپ کا مائنڈ سیٹ۔ انہیں پازیٹیو کریں، لازمی طور پر خود کو چیک کرتے رہیں کہ کسی بھی لمحے میں آپ نیگیٹیو نہ ہوں، تو یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ خوشباش رہیں گے، کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے رہیں گے، اور بہت جلد آپ کو وہ تمام فائدے، وہ تمام بینیفٹس ملیں گے جن کا آپ نے کبھی تصور کیا ہو۔ آپ کے ویلیویبل ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آتی ہو تو اسے ضرور شیئر کیا کیجیے۔ بہت سارے ضرورت مند آپ کے ارد گرد ہیں۔ آپ کی ایک کلک سے کسی کی زندگی پازیٹیو ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔